हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू हिमालय एजुकेशन स्कूल। फ्रेंड्स, आज हम यहाँ पे अध्ययन करेंगे हिंदी व्याकरण संधि से संबंधित महत्वपूर्ण तथ्य। और इसमें जो है फ्रेंड्स, कैसे संधि को पहचानते हैं, कौन सी संधि जो है किस शब्द में आती है, ये जो है आपका सभी इम्पोर्टेंट रहेगा सभी एग्ज़ाम के लिए। आप चाहे यहाँ पे स्टेट एग्ज़ाम देते हैं या आप कोई भी सेंटर का एग्ज़ाम देते हैं। अभी जिन भी अभ्यर्थियों का यहाँ पे जो है सीटेट का एग्ज़ाम है या यूटेट का एग्ज़ाम है, सभी के लिए इम्पोर्टेंट रहेगा। तो सबसे पहले हम देखेंगे संधि का परिचय एवं परिभाषा। तो जो संधि का शाब्दिक अर्थ होता है वो होता है मेल या जुड़ना, यानी जिसको हम कहते हैं मित्रता या मिलान कहते हैं। परिभाषा यहाँ पे दी गई है कि व्याकरण में संधि दो वर्णों की होती है। जो दो ध्वनियाँ निकट होने पर आपस में मिल जाती हैं और एक नया रूप धारण कर लेती हैं, तब उसे क्या माना जाता है? संधि माना जाता है। हमने पढ़ा कि व्याकरण में क्या है, संधि दो वर्णों की होती है। जब दो ध्वनियाँ क्या होते हैं, निकट होने पर आपस में क्या हो जाती हैं, मिल जाती हैं और एक नया रूप धारण कर लेती हैं, तो उसे हम क्या कह रहे हैं? संधि कहते हैं। अब यहाँ पे देखेंगे संधि विच्छेद। तो संधि विच्छेद क्या होता है कि संधि युक्त शब्दों को आपस में अपनी पूर्व अवस्था यानी अलग अलग करना में लाना संधि विच्छेद कहलाता है। अभी हमने ऊपर पढ़ा था कि संधि किसे कहते हैं कि जब क्या होते हैं कि दो वर्ण क्या होते हैं, ध्वनियाँ निकट होने पर आपस में मिल जाती हैं, तो उसको हम क्या कहते हैं? जो नया रूप धारण बन जाता है उसको हम संधि कहते हैं। लेकिन हम दूसरा पढ़ रहे हैं यहाँ पे संधि विच्छेद। तो संधि विच्छेद क्या होता है कि संधि में युक्त जो शब्द होते हैं, जो वो क्या होते हैं, यानी पहले जैसे थे, अलग अलग शब्द थे, अलग अलग वर्ण थे, उनको अगर हम अलग अलग तोड़ते हैं तो वह हमारा क्या हो जाता है? संधि विच्छेद हो जाता है। जैसे यहाँ पे एग्जाम्पल दिया है सदा प्लस एव। तो सदा प्लस एव क्या हो जाएगा? सदैव हो जाएगा। क्या हो जाएगा? सदा प्लस एव। यानी सदैव क्या था? एक शब्द था और इसका हमने संधि विच्छेद किया तो क्या मिला? सदा प्लस एव। अगला है जगत प्लस ईस। तो जगत प्लस ईस यानी जगदीश, क्या हो जाएगा यहाँ पे? जगत प्लस ईस जगदीश हो जाएगा। तो इसी तरह से आगे हम देखेंगे किस तरह से। तो सबसे पहले संधि के भेद देखेंगे। तो संधि के जो भेद होते हैं फ्रेंड्स, ये होते हैं मुख्यतः, संधि के भेद तीन रूप होते हैं मुख्यतः। कौन कौन से होते हैं? तीन। तो सबसे पहले क्या है? स्वर संधि। तो स्वर संधि क्या होती है कि जब दो स्वरों के मिलने से, उनमें जो परिवर्तन आता है उसे स्वर संधि कहते हैं। यानी जो स्वर संधि है इसमें क्या होता है कि जो दो स्वर हैं आपस में मिलने से उनमें क्या होता है, जो परिवर्तन तीसरा रूप आता है उसको हम क्या कहते हैं? स्वर संधि कहते हैं। और इसके जो स्वर संधि है इसके क्या है? 5 उपभेद हैं। उसके बाद आ जाता है व्यंजन संधि। तो व्यंजन संधि जो है, किसी भी व्यंजन के बाद स्वर या व्यंजन आने पर जो परिवर्तन होता है तो उसे क्या कहते हैं? व्यंजन संधि कहते हैं। तीसरा हमारे पास है विसर्ग संधि। तो विसर्ग संधि आपको हमेशा क्या दिखाता है? जैसे प्रातः, स्वतः, तो ये आपका ह को दिखाता है। क्या दिखाता है? ह और अह की मात्रा ये होती है। तो यहाँ पे क्या हो जाएगा? यहाँ पे देखेंगे कि विसर्ग के बाद स्वर या व्यंजन आने पर जो परिवर्तन होता है उसे विसर्ग संधि कहते हैं। अब आगे देखेंगे, इसके उदाहरण देखेंगे। सबसे पहले देखेंगे स्वर संधि और उसके उपभेद। तो हमने देखा था स्वर संधि के जो है 5 उपभेद होते हैं। सबसे पहले क्या था? दीर्घ संधि। तो दीर्घ संधि में देखेंगे तो ह्रस्व या दीर्घ। तो ह्रस्व में देखेंगे तो ह्रस्व संधि में सबसे पहले अ ई उ के बाद जो है क्रमशः ह्रस्व या दीर्घ आए, अ ई उ आ जाए तो मिलकर क्या हो जाता है? आ ई उ हो जाते हैं। क्या? ह्रस्व या दीर्घ यानी अ ई उ के बाद क्रमशः यानी लगातार, ह्रस्व या दीर्घ यानी अ ई उ के बाद आ जाए, अ ई उ आ जाए तो क्या हो जाता है? ये दीर्घ बन जाते हैं। कैसे? आ ई उ बन जाती है। यानी पहले क्या था? अ ई उ था, छोटा था, अब क्या बन रहा? आ ई उ बन रहा है। जैसे यहाँ पे दिया है अ प्लस अ, क्या बना? आ। अ प्लस अ से क्या बना? आ। जैसे पुस्तक प्लस आलय, क्या बना है? पुस्तकालय। जैसे मत प्लस अनुसार, क्या बना? मतानुसार। अब यहाँ पे हम देखेंगे कि आ कहाँ पे है यहाँ पे। जैसे यहाँ पे पुस्तकालय, तो पुस्तकालय में क्या है? क प्लस आ, यहाँ पे देख रहे होंगे क प्लस आ। तो यहाँ पे पुस्तकालय, मत प्लस अनुसार, मतानुसार, तो में क्या है? आ की मात्रा। तो इस तरह से आगे देखेंगे ई प्लस ई। तो ई प्लस ई में क्या हो जाएगा? जैसे हरि प्लस इच्छा, हरि प्लस इच्छा क्या हो जाएगा? हरिच्छा। रवि प्लस इंद्र क्या हो जाएगा? रविंद्र। आगे देखेंगे, आगे है उ प्लस उ और बड़ा उ प्लस उ से मिलके क्या बनेगा? बड़ा उ। जैसे शु प्लस उक्ति, क्या बनेगा? शुक्ति। गुरु प्लस उपदेश क्या बनेगा? गुरुपदेश। क्या बनेगा? गुरुपदेश। आ जाते हैं हम नेक्स्ट गुण संधि। तो गुण संधि अ या आ के बाद, अ या
आ के बाद ह्रस्व या दीर्घ यानी ई ऊ री आए तो क्रमशः क्या हो जाता है, ए ओ आओ और अर हो जाता है। यानी अ या आ के बाद ह्रस्व या दीर्घ आए यानी ई ऊ री आए तो क्या हो जाएगा, क्रमशः ए यानी ए की मात्रा ओ और आओ अर हो जाता है। ए और क्या हो जाते हैं, तो इसमें क्या हो जाता है, ए और ओ क्या हो जाते हैं, अर हो जाते हैं। जैसे यहाँ पे देखेंगे, जैसे अ प्लस ई क्या है, ए, अ प्लस ई ए, जैसे राज प्लस इंद्र तो क्या हो गया, राजेंद्र, ए की मात्रा। जैसे अ प्लस उ क्या हो गया, ओ, जैसे सूर्य प्लस उदय तो क्या हो गया, सूर्योदय। उसके बाद है अ प्लस री तो यानी अर, अ प्लस री यानी अर। जैसे सप्त प्लस ऋषि क्या बना, सप्त ऋषि। इसी तरह से है वृद्धि संधि। तो वृद्धि संधि में भी क्या है कि अगर यदि अ आ के बाद ए या आई हो तो अ आ के बाद ए या आई हो तो दोनों का आई हो जाता है। क्या हो जाता है, अगर अ या आ के बाद ए या आई आ रहा है तो क्या हो जाएगा, आई हो जाएगा। और ओ या आओ के बाद ओ या आओ हो तो मिलकर क्या हो जाता है, आओ हो जाता है। अब देखेंगे, एक प्लस एक एक, एक प्लस एक एक एक, महा प्लस ओज महोज। अब आ जाते हैं हम यण संधि में। यण संधि में क्या होता है, जब ह्रस्व या दीर्घ यानी उ री के बाद ई उ री के बाद कोई भिन्न स्वर आता है, कोई अलग स्वर आ जाता है तो ई का य, उ का व और री का र हो जाता है। जैसे अति प्लस अंत क्या बनेगा, अत्यंत। शु प्लस आगत क्या बनेगा, स्वागत। पितृ प्लस अनुमति क्या बनेगा, पितृनुमति। अब आ जाते हैं हम अयादि संधि में। अयादि संधि में देखेंगे, एक के बाद भिन्न स्वर हो तो, एक के बाद भिन्न स्वर हो तो अय, आई के बाद आय, ओ के बाद अव और आओ के बाद आव हो जाता है। यानी एक के बाद भिन्न स्वर आए, अय का आई हो जाएगा, आय का ओ हो जाएगा, सॉरी यहाँ पे ए के बाद भिन्न स्वर हो तो अय, और आई के बाद आय हो जाएगा, ओ के बाद अव और आओ के बाद क्या हो जाएगा, आव हो जाएगा। देखेंगे, जैसे नय प्लस अन क्या हो गया, नयन। पो प्लस अन पवन और पाव प्लस अन हो जाएगा पावन। व्यंजन संधि के मुख्य नियम। व्यंजन संधि में सबसे पहले क्या है, यहाँ पे दिया है पहले वर्गीय वर्ण का तीसरे वर्गीय वर्ण में परिवर्तन हो जाना। अब देखेंगे, जैसे यहाँ पे है सत प्लस धर्म क्या हो जाएगा, सत प्लस धर्म क्या हो जाएगा, सधर्म। वाग प्लस ईस क्या हो जाएगा, वागीश। नियम दूसरा कहता है त या द के बाद यदि ल हो तो त का ल में बदल जाना, जैसे तत् प्लस लीन क्या हो जाएगा, तलीन। नियम 3 कहता है कि म के बाद कोई स्पर्श व्यंजन आए पर म उस व्यंजन के पंचम वर्ण में बदल जाता है, जैसे सम प्लस तोष क्या हो जाएगा, संतोष। नियम 5 कहते हैं 4 कहते हैं कि माँ के बाद यदि अंतस्थ, माँ के बाद यदि अंतस्थ आते हैं यानी य र ल आते हैं या ओष्म आते हैं, तीनों श और ह आते हैं तो माँ का रूपांतरण अनुस्वार में होता है, जैसे सम प्लस आर संहार। विसर्ग संधि देखेंगे, विसर्ग संधि के मुख्य नियम होते हैं, विसर्ग का ओ होना यदि विसर्ग से पहले अ और बाद में अ अथवा प्रत्येक वर्ग का तीसरा चौथा पांचवा वर्ण या य र ल व ह हो तो ओ हो जाता है, जैसे अध प्लस गति यानी अधोगति, मना प्लस रथ यानी मनोरथ। विसर्ग का र होना यदि विसर्ग से पहले अ आ को छोड़कर कोई स्वर हो तो बाद में कोई स्वर या वर्ग का तीसरा चौथा पांचवा वर्ण या य र ल व हो तो विसर्ग का क्या हो जाता है, र हो जाता है, जैसे नी प्लस धन क्या बना, निर्धन। नी प्लस धन तो निर्धन। विसर्ग का स होना, विसर्ग का स होना तो विसर्ग का स होना यानी विसर्ग से पूर्व कोई स्वर हो और बाद में च छ या श हो तो विसर्ग का स हो जाता है, जैसे निह प्लस चल यानी निश्चल। आगे आ जाते हैं विसर्ग का लोप होना। तो विसर्ग का लोप कैसे होगा, जैसे यदि विसर्ग के बाद र हो तो विसर्ग का लुप्त हो जाता है, जैसे और स्वर दीर्घ हो जाता है, क्या हो जाता है, यदि विसर्ग के बाद र हो तो विसर्ग लुप्त हो जाता है और स्वर्ग क्या हो जाता है, दीर्घ हो जाता है, जैसे निह प्लस रस क्या हो जाएगा, निरस। आगे देखेंगे, अब हमारे पास है एमसीक्यूज। तो एमसीक्यूज हम करेंगे और आपके 30 एमसीक्यूज हैं, कितने राइट आंसर बनेंगे कमेंट बताना। संधि का शाब्दिक अर्थ क्या होता है, तो संधि का शाब्दिक अर्थ होता है मेल, क्या हो जाएगा, ऑप्शन नंबर ख। पुस्तकालय शब्द में कौन सी संधि है, पुस्तकालय शब्द में संधि है क यानी दीर्घ स्वर संधि, क्या हो जाएगा, दीर्घ स्वर संधि। सूर्यास्त यानी सूर्य प्लस अस्त किस संधि का उदाहरण है, यह फ्रेंड्स ऑप्शन नंबर ग, दीर्घ स्वर संधि, क्या हो जाएगा, दीर्घ स्वर संधि।
सत्य प्लस जन की संधि होगी, सत्य प्लस जन की संधि होगी, ये हो जाएगा सज्जन। क्या हो जाएगा? सज्जन हो जाएगा। ऑप्शन नंबर ख हो जाएगा। सूर्योदय का सही संधि विच्छेद क्या होगा? तो ये हो जाएगा सूर्य प्लस उदय, सूर्य प्लस उदय क हो जाएगा। महेश का सही संधि विच्छेद क्या होगा? तो महेश का हो जाएगा महा प्लस ईश। क्या हो जाएगा? महा प्लस ईश। सप्तऋषि में कौन सी संधि है? सप्तऋषि में गुण संधि है। क्या हो जाएगा? गुण संधि। एक एक का संधि विच्छेद क्या है? एक एक में हो जाएगा एक प्लस एक। क्या हो जाएगा? एक प्लस एक। तथैव में कौन सी संधि है? तो तथैव में है फ्रेंड्स वृद्धि संधि। कौन सी है? वृद्धि संधि। अति प्लस अंत मिलकर क्या बनेगा? अति प्लस अंत मिलकर बनेगा अत्यंत। अगला, सु प्लस आगत से कौन सा शब्द बनेगा? सु प्लस आगत से बनेगा स्वागत। नयन का सही संधि विच्छेद क्या होगा? तो ये होगा ने प्लस अन। क्या होगा? ने प्लस अन हो जाएगा। ऑप्शन नंबर यहाँ पे ख हो जाएगा। पावन शब्द में कौन सी संधि है? तो पावन शब्द में अयादि संधि। पावन शब्द में अयादि संधि। वागिश का संधि विच्छेद क्या होगा? तो वागिश का वाक प्लस ईस हो जाएगा। क्या हो जाएगा? वाक प्लस ईस। दिग्गज का सही संधि विच्छेद क्या होगा? तो दिक प्लस अज हो जाएगा। क्या हो जाएगा? दिक प्लस गज हो जाएगा। ऑप्शन नंबर क। उल्लास का सही संधि विच्छेद क्या होगा? तो उल्लास का हो जाएगा उत प्लस लास। क्या हो जाएगा? उत प्लस लास हो जाएगा। संसार का सही संधि विच्छेद क्या होगा? संसार का सही संधि विच्छेद होगा सम प्लस सार। क्या हो जाएगा? सम प्लस सार। मनोहर का सही संधि विच्छेद क्या होगा? तो वो हो जाएगा हो जाएगा मनः प्लस हर। क्या हो जाएगा? मनः प्लस हर। निर्दोष में कौन सी संधि है? निर्दोष में संधि है फ्रेंड्स विसर्ग संधि। क्या हो जाएगा? विसर्ग संधि। अगला देखेंगे, नमस्ते का सही संधि विच्छेद क्या होगा? नमः प्लस ते। क्या हो जाएगा? नमः प्लस ते। निश्चल का सही संधि विच्छेद क्या होगा? तो ये हो जाएगा निह प्लस चल। क्या हो जाएगा? निह प्लस चल। नीरस का सही संधि विच्छेद क्या होगा? तो ये हो जाएगा निह प्लस रस। क्या हो जाएगा? निह प्लस रस। स्वागत में कौन सी संधि है? तो स्वागत में है यण संधि। कौन सी संधि है? यण संधि। भानुदय का सही संधि विच्छेद क्या होगा? ये हो जाएगा भानु प्लस उदय। क्या हो जाएगा? भानु प्लस उदय। ग्रीस में कौन सी संधि है? तो ग्रीस में संधि हो जाएगी दीर्घ स्वर संधि। जगदीश का सही संधि विच्छेद क्या होगा? तो ये हो जाएगा जगत प्लस ईस। क्या हो जाएगा? जगत प्लस ईस। पवित्र का सही संधि विच्छेद क्या हो जाएगा? तो ये हो जाएगा पो प्लस इत्र हो जाएगा। पो प्लस इत्र। अत्याचार का सही संधि विच्छेद क्या होगा? तो अति प्लस आचार हो जाएगा। क्या हो जाएगा? अति प्लस आचार। प्रति का सही संधि विच्छेद क्या होगा? तो ये हो जाएगा प्रति प्लस एक। क्या हो जाएगा? प्रति प्लस एक। मनोरथ का सही संधि विच्छेद क्या होगा? तो ये हो जाएगा मनः प्लस रथ। क्या हो जाएगा? मनः प्लस रथ। तो यहाँ पे फ्रेंड्स हमारे जो है 30 MCQs भी थे, और ये वीडियो आपको हेल्पफुल लगी हो तो प्लीज़ वीडियो को लाइक शेयर और सब्सक्राइब करना। कमेंट करके ज़रूर बताना कि आपको वीडियो कैसे लगी। अगर हेल्पफुल लगी हो तो प्लीज़ वीडियो को लाइक शेयर और सब्सक्राइब करना। जय हिंद, जय भारत।